भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 3 जून, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह हाजिर हूँ मॉर्निंग अपडेट्स लेके और आपको भी पता है इस वीडियो में हम जनरली चर्चा करते हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज़ के ट्रेड पे, जैसे कि ग्वार हो, दलहन हो, तिलहन हो, मसाले हो, सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस हिसाब से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है, एक क्लियर डायरेक्शन चाहे ग्वार हो चाहे मसालों को मिल नहीं पा रहा है। बार-बार भाव ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद नीचे खिसकते हुए दिख रहे हैं। कल भी हमने देखा था ग्वार के भाव ऊपरी स्तरों से नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। वहीं अगर आप मसालों की बात करेंगे तो हल्दी कल टूटते हुए दिखाई दी थी। जीरा में भी फिर से गिरावट का माहौल देखने के लिए मिला था। वहीं धनिया की बात करेंगे, धनिया के भी भाव कल फिसलते हुए दिखे थे। मेथी भी जो लग रहा था कि मेथी एक तरफा जाएगी, मेथी भी फिसलती हुई दिखाई दी थी। यही हाल इलायची में भी देखेंगे तो ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। केरला मार्केट में 2500 के आसपास भाव इलायची के भी बने हुए हैं। चना में मुनाफा वसूली देखने के लिए मिल रही है और वहीं अगर आप सरसों और सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सरसों ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 8000 के ऊपर चल रहा है, लेकिन सरसों में भी क्या करना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। बात हम करेंगे कुकुट कॉटन सीड ऑयल के, कपास खल्ली की भी, कि अभी इन स्तरों पे क्या करना चाहिए, क्या भाव वास्तव में 4000 के ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कैस्टर सीड, जो एक तरफा जाते हुए दिख रहा था, फिर कैस्टर सीड में एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा मेरे साइड से, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और आपको भी पता है, चार्ट के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं और साथ साथ हम फंडामेंटल पे भी डिस्कस करेंगे क्या भी मार्केट में चल रहा है। डेली चार्ट है ग्वार का, और ग्वार का डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो कल की जो क्लोजिंग बनते हुए देखी थी हमने, 5944 के आसपास की क्लोजिंग बनते हुए देखी थी। वहीं अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे तो ग्वार गम की भी जो क्लोजिंग थी, 11455 के आसपास की क्लोजिंग बनते हुए देखी थी। चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, चार्ट के हिसाब से ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है। और ट्रेंड लाइन जनरली होता क्या है, क्या इंडिकेट करता है, जनरली दिखाता है कि जो लोज बने हैं चाहे हाई बने हैं, वो किस एक डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो हायर लोज यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। और एक ट्रेंड लाइन अगर दो पॉइंट को मैं मिलाऊं तो इस तरह से जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका 5860 5850 के आसपास ग्वार सीट का सपोर्ट निकल के आ रहा है। अभी जो सिनेरियो मार्केट में बन रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा मुनाफा वसूली का दौर जारी है। और जिस हिसाब से अनिश्चितताएं बनी हुई है, स्पेशली मिडिल ईस्ट टेंशन को लेके, उसको देखते हुए जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, जो बड़े मार्केट प्लेयर हैं वो बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। निचले स्तरों से हमने मार्केट को चढ़ते हुए देखा था। अगर स्पेशली अगर अप्रैल से लेकर अभी तक की बात करेंगे तो 5500 से मार्केट सीधे सीधे 6000 के आसपास 500 रुपए की तेजी हमने देखने के लिए मिली थी पिछले 2 महीनों में। और प्रॉफिट बुक इन स्तरों पे लोग कर रहे हैं। जनरली अगर आप ग्वार का ट्रेंड देखेंगे तो जनरली जून के महीने में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल रहता है। और होता भी है क्योंकि आगे चल के सोइंग का टाइम रहता है, बुआई के लिए पैसे चाहिए, सब पैसे लोग स्टॉक जो रहता है उसको बेच के पैसे निकालते हैं। तो जनरली एक तरह से गिरावट का दौर स्पेशली ग्वार में देखा जाए तो ज्यादा रहता है। अब मेजर फोकस रहेगा मानसून के ऊपर। और जो मानसून की जो खबरें आ रही हैं, मानसून ऑलरेडी लेट हो चुका है और मानसून 4 तारीख को बताया जा रहा है कि 4 तारीख को हो सकता है मानसून आए। जनरली 1 तारीख को मानसून इंडिया में दस्तक देता है, लेकिन मानसून लगातार लेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मेजर ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन एक मुनाफा वसूली जो मैं बोलता हूँ हमेशा, आपको मुनाफा वसूली फिलहाल के लिए आपको करके चलना चाहिए। नीचे में हो सकता है मार्केट आपको, जो मैंने आपको लेवल बताया 5840 5850 तक मार्केट आया, उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है मेरे हिसाब से 5700 तक का दिख रहा है। तो ऊपरी स्तरों पे अभी मुनाफा वसूली आपको ग्वार में दिखाई देगी। फ्रेश खरीदारी से मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए बचना चाहिए। फ्रेश खरीदारी भी अगर आपको करना है तो जो मैंने आपको सपोर्ट बताया उन स्तरों के आसपास फ्रेश खरीदारी करके चलिए। 6100 और 6250 ये इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर में रहेंगे। जब तक ये लेवल मार्केट नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट में ऐसे ऊपर नीचे होते रहेगा और मार्केट धीरे धीरे नीचे फिसलते हुए जाएगा। तो मुनाफा वसूली करना एक तरह से समझदारी भरा फैसला ग्वार के लिए भी फिलहाल के लिए हो सकता है। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में भी मुझे लगता है कि जो सपोर्ट बनते हुए दिखा है, कहीं ना कहीं मार्केट अभी फिलहाल के लिए आपको 11000 के आसपास आते हुए दिख सकता है। ओवरऑल ग्वारगम में भी 11800 से एक तरह से मेजर रेजिस्टेंस है। उन स्तरों को जब तक मार्केट तोड़ता नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे करेगा और धीरे धीरे मार्केट हो सकता है मुनाफा वसूली आपको दिखाई दे। तो खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करें
मेजर ट्रेंड मैं अभी भी बोल रहा हूँ पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जून का महीना थोड़ा मुनाफा वसूली वाला रहता है। थोड़ा-सा समझदारी से आपको खरीदारी गुआर में फिलहाल के लिए करके चलनी चाहिए। वायदा में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए यही कहूँगा कि ऊपरी स्तरों से बिकवाली भी फिलहाल के लिए बनती हुई दिख रही है। फ्रेश खरीदारी से फिलहाल के लिए आपको बचना चाहिए। बात कर लेते हैं मसालों में, और सबसे बड़ी बात है मसालों में भी अगर बात करेंगे हल्दी, हल्दी ने चौंकाया है। हल्दी काफ़ी दिन से एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा था। अगर आप देखेंगे ऊपर में जो लेवल्स बन रहे थे 16,500, 16,600, और नीचे में जो लेवल बन रहा था 15,700, इन स्तरों पे ट्रेड करते हुए दिख रहा था। और मार्केट अगर आप देखेंगे लोअर हाइज बनते हुए दिख रहा था। तो नीचे में लेकिन सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 15,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट था, लेकिन कल वो सपोर्ट टूटा और मार्केट अगर देखेंगे मोटा मोटी तौर पे जो क्लोजिंग हुई थी 15,656 की क्लोजिंग बनते हुए देखी थी। तो अचानक से हल्दी में ऐसी गिरावट क्यों आ गई? अराइवल्स के हिसाब से देखेंगे तो अराइवल्स पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन कब तक ज़्यादा रहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि कब तक ज़्यादा रहेंगे? हर चीज़ का समय रहता है। और अभी अगर हल्दी का समय देखेंगे तो हल्दी में इस टाइम पे अराइवल्स जनरली मार्केट में धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। और अभी जो सिनेरियो हल्दी का बन रहा है, मुझे लगता है अगर आप तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हर जगह आवक का प्रेशर धीरे-धीरे कम होते जाएगा। और ये जो गिरावट है, यकीन मानिए इन गिरावट पे लोग मूड बना के बैठे हुए हैं कि कब मार्केट नीचे और मैं खरीदारी करूं। क्योंकि हुआ क्या इस बार अगर हल्दी की खरीदारी देखेंगे तो खुल के खरीदारी निकल के नहीं आई है। क्योंकि जब हल्दी की आवक आ रही थी और हल्दी का जब मेन टाइम था उस टाइम पे ये लड़ाई हो गई मिडिल ईस्ट में, उसके चलते काफी सारे जो बायर थे थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में हो गए। अब जो गिरावट हो रही है इन स्तरों पे अच्छी खरीदारी मुझे लगता है लौटती हुई हल्दी में दिखेगी आपको। और यहाँ से जो हल्दी का मार्केट चढ़ेगा एक लंबी तेजी के लिए चढ़ते हुए आपको दिख सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस बार मॉनसून काफी ज्यादा कमजोर है। और आगे चल के आप देखेंगे जो सोइंग का जो प्रोस्पेक्ट है, सोइंग वो कम होने वाली है। बुआई भी काफी ज्यादा प्रभावित रहेगी। खाद के प्राइस हो चाहे डीजल के प्राइस, कहने का मतलब है कि जो खेती के खर्चे हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। प्लस में जो लोग नहीं खरीदारी कर रहे थे हल्दी में, चाहे ग्लोबल मार्केट में हो, जो चाहे डोमेस्टिक मार्केट में हो, स्टॉक्स भी तो धीरे धीरे डिप्लीट होंगे, धीरे धीरे कम होते हुए दिखे हैं स्टॉक्स। तो जो स्टॉक्स कम हुए हैं, पाइपलाइन ड्राई हुई है, उसको भरने के लिए मार्केट में खरीदार को लौटना ही पड़ेगा। और इन स्तरों पे खरीदारी मुझे लगता है कि हल्दी में आपको बनती हुई दिख सकती है। मेजर सपोर्ट जो है अभी के लिए 15,300 का है, 15,300 और 14,700। मैंने कल पिछली बार एक हल्दी का डिटेल वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा प्यार उस पे आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट 15,700 का लेवल तोड़ता है तो 15,300 तक जाने की कोशिश करेगा, 14,700 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो जोन है, ये जो गैप आप देख रहे हैं 15,300, 15,700, इसको आप रिस्क मान के चल सकते हैं। और जो भी गिरावट होती है खरीदारी आपको फिजिकल मार्केट में करके चलनी चाहिए। ऊपर में जो संभावनाएं निकल रही है अभी के लिए 16,600, और 16,600 का मार्केट अगर एक बार तोड़ देता है तो फिर हम 19,000 की बात करेंगे। ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से हल्दी अभी मुझे काफी ज्यादा तेज दिख रही है। अगर आप प्राइस पैटर्न देखेंगे पिछले 4-5 सालों में तो जनरली जून के महीने में हल्दी डाउन में रही है, लेकिन अगर 2019 से पहले देखेंगे तो जून के महीने में जनरली हल्दी तेज रहती है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे पिछले 10-11 साल की, तो 50 से 55% की प्रोबेबिलिटी ऐसी बैठ रही है कि हल्दी का मार्केट यहाँ से तेज होते हुए दिखाई दे सकता है। तो गिरावट पे खरीदारी आज के सेशन के लिए जो मेजर सपोर्ट रहेगा 15,400, 15,300 का एसएल जो भी है सपोर्ट मान के चले, खरीदारी करें। और ऊपर में जो संभावनाएं बनेंगी वो बनेंगी 16,300 से लेकर 16,600 तक के लिए। तो गिरावट पे खरीदारी के मौके आपको हल्दी के लिए फिलहाल के लिए खोजने चाहिए। बाकी डिटेल में जो भी जानकारी आपको हल्दी में चाहिए डायरेक्टली आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है जनरली सलाह रहती है, पर्सनल एडवाइस, पर्सनल रिसर्च आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। लास्ट में नंबर मेरा रहता है। अब बात कर लेते हैं जीरा की। जीरा में जब अलग ही चौंकाया है इस बार। खरीदारी बहुत पहले से लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, लगभग 20,000, 21,000, 22,000 के आसपास, और लग भी रहा था। मार्केट अगर आप देखेंगे, अगर टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखेंगे, जिस हिसाब से पैटर्न बनते हुए दिखे थे, और यहाँ से जब मार्केट चढ़ रहा था उसके बाद लग रहा था मार्केट यहाँ से घूमेगा। लगभग 20,000 के आसपास सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट लेकर मार्केट चल रहा था और धीरे धीरे चढ़ते हुए भी दिख रहा था। लेकिन 22,000 के बाद से जो गिरावट शुरू हुई, अभी आप देखेंगे तो 19,000 के नीचे भी मार्केट अभी जीरा का फिसल चुका है। मेजर कंसर्न जो थे जीरा के एक्सपोर्ट को लेके हैं, और एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे लगातार एक्सपोर्ट के नंबर्स अच्छे नहीं आए, एक्सपोर्ट कम होते चला गया और उसके चलते जीरा में गिरावट बढ़ती हुई चली गई। पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिली, और मैं मंथली अराइवल्स के नंबर देख रहा था सरकारी आंकड़े,
मई में जो नंबर आए थे 45,000 टन के आसपास की आवक आती हुई दिखाई दी थी। पिछले साल के कंपेयर में आप देखेंगे 35,000 से 45,000 इस साल आती हुई दिखाई दी है। तो कहने का मतलब है कि आवक का प्रेशर भी आपको मंडियों में देखने के लिए जीरा का मिला था। बातें हो रही थी कि प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है। वास्तव में इस बार जीरा में प्रोडक्शन कम है, लेकिन ये जो गिरावट है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट कम होने के चलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी आगे चल के क्या करना चाहिए? आगे चल के अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये दो डोजी, अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो दो डॉज ही बना है। यहाँ से मुझे लगता है कि धीरे-धीरे जो बाइंग का जो इंटरेस्ट है, बाइंग इंटरेस्ट बढ़ते हुए आपको दिखाई दे सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पे भी ओवरसोल्ड में मार्केट ऑलरेडी चल रहा है। वहीं अगर आप ऊंझा मार्केट की बात करेंगे तो ऊंझा मार्केट 19,500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है जीरा का। और ये चीजें हैं 19,500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, ट्रेंड लाइन के आसपास है। तो जब भी स्पॉट मार्केट जब हायर रहता है तो फ्यूचर्स मार्केट में खरीदारी लौट के आती है। तो इस हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि फ्यूचर्स में खरीदारी लौट के आनी चाहिए। और आज के सेशन के लिए जीरा मुझे लगता है कि काफी ज्यादा तेज रह सकता है। तो जीरा में खरीदारी के मौके आपके लिए रहेंगे। मेजर जो सपोर्ट रहेगा 18,600 का सपोर्ट मान के आपको खरीदारी करनी चाहिए जीरा में। ऊपर में जो संभावनाएं बन रही हैं 19,500 19,800 तक के लेवल आज के सेशन में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके ऊपर फिर धीरे धीरे आप देखेंगे जीरा का मार्केट 22,500 उसके बाद 23,000 तक जाते हुए दिखेगा। तो मोटा मोटी तौर पे जून का महीना जीरा के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहने वाला है। और अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे, अनुमान देखेंगे कि जून का महीना कैसा रहता है, उस हिसाब से भी देखेंगे तो 70 से 80% प्रोबेबिलिटी रहती है कि जून के महीने में जीरा का भाव बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मिडिल ईस्ट से टेंशन जरूर है बरकरार, लेकिन चीजें धीरे धीरे चल रही हैं। और ये गिरावट है, इस गिरावट पर लोग सक्रिय हैं। और पीस टॉक बहुत जल्दी होगी, शांति वार्ता बहुत जल्दी हो सकती है। ट्रम्प के साइड से भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी सीज फायर थोड़ा सा रुका हुआ है, बातचीत अभी रुकी हुई है, क्योंकि मेजर जो मुद्दा है आपको भी पता है कि ईरान और इसराइल के बीच में जिस हिसाब से लेबनान पे लगातार हमले इसराइल के हो रहे हैं, उसके चलते ईरान सीज फायर से पीछे हट रहा है। ईरान का डायरेक्ट कहना है कि जब तक इसराइल लेबनान पे अपने हमले नहीं बंद करेगा, मैं सीज फायर और बातचीत के लिए हम लोग राजी नहीं होंगे। देखिए क्या होता है। कल ट्रंप ने बोला था कि हम लेबनान पे हमले बंद करेंगे, इसराइल को बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या रहता है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे कहने का मतलब यही है कि बहुत जल्दी शांति वार्ता होगी और मसालों में खरीदारी लौटते हुए दिखाई देगी, चाहे वो हल्दी हो चाहे जीरा हो। ये जो गिरावट हो रही है ये एक अच्छे लेवल आपके लिए जीरा में भी हो सकते हैं। तो खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में जो संभावना है मैंने ऑलरेडी आपको बताई, 22,000 तक के लेवल आपको जीरा में बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में मुझे लगता है कि अभी जो सिनेरियो धनिया का बन रहा है, मोटा मोटी तौर पे काफी अच्छी संभावनाएं धनिया में भी फिलहाल के लिए बनती हुई दिख रही हैं। और जो सपोर्ट है 12,500 का जो लेवल है, लगातार सपोर्ट के तौर पे अभी धनिया के लिए काम कर रहा है। और जिस हिसाब से भी मार्केट ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि 12,500 12,300 ये लेवल एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ऊपर में फिर से मुझे लगता है कि मार्केट धनिया का 13,300 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। आवक काफी ज्यादा कम है कोटा मार्केट में। कोटा मार्केट काफी ज्यादा प्रीमियम में चल रहा है। 13,200 13,250 के आसपास कोटा मार्केट धनिया का चल रहा है। मुझे लगता है कि धनिया में भी खरीदारी लौटते हुए दिखेगी। निचले स्तरों पे धनिया में भी खरीदारी आपको फिलहाल के लिए करके चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अन्य कमोडिटी में, जैसे कुक्कुड। और कुक्कुड में मैं लगातार आपको बता रहा था कि कुक्कुड में जो सिनेरियो अभी बना हुआ है काफी ज्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि अगर आप फ्यूचर्स मार्केट और स्पॉट मार्केट की बात करेंगे तो स्पॉट मार्केट लगातार प्रीमियम में ही चल रहा है, 100-150। उस हिसाब से फ्यूचर्स मार्केट में खरीदारी लौटते हुए आपको दिख रही है। पशु आहार की बात करेंगे, सारे पशु आहार तेज है। सोयाबीन मील की बात करें, चाहे सरसों खल्ली की बात करें, तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो एक सपोर्ट मिलते हुए दिखा है इस काउंटर को। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट आपको 3720 तक जाते हुए दिख सकता है। नीचे में जो मेजर सपोर्ट है 3530 का है। जो भी गिरावट है खरीदारी करके आपको चलना चाहिए कॉटन सीड ऑयल केक में। और 3720 तक के लेवल आपको कॉटन सीड ऑयल केक में बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड में मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से देखने के लिए मिली है। लेकिन जिस हिसाब से अभी बारिश का अनुमान आ रहे हैं और जिस हिसाब से अभी मार्केट में सप्लाई का टाइम है, मुझे लगता है धीरे धीरे कैस्टर सीड में भी खरीदारी लौटते हुए दिखाई दे सकती है। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 6400 का सपोर्ट रहेगा। और ऊपर में जो संभावनाएं है 6800 तक की बनी हुई है।
वहीं अगर आप बात करेंगे अन्य कमोडिटी में, जैसे मेंथा ऑयल में मैंने आपको लगातार बताया है कि 960 एक मेजर सपोर्ट लेवल मेंथा ऑयल के लिए रह सकता है, और 960 से आप देखेंगे खरीदारी लौटते हुए दिखी है। ऊपर में 1030 से लेके 1080 तक के लेवल मेंथा ऑयल में बनते हुए दिखेंगे आपको। खरीदारी मेंथा ऑयल में करके चलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दलहन साइड से, और चना मार्केट की क्या कंडीशन है। चना में आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि मार्केट 6,000 के आसपास जा सकता है। 6,000 से फिर मैंने आपको बताया था कि 50% मुनाफा वसूली करिए और 6400 तक की संभावना ऊपर में रखिए। चीजें वही हैं, अभी मुनाफा वसूली थोड़ी सी आपको करके चलनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी 5800 के लेवल के आसपास करिए। ऊपर में जो संभावना अभी भी बनी हुई है 6400 की, मार्केट हो सकता है आपको 6400 तक जाते हुए दिखाई दे। मूंग की बात करेंगे, मूंग में अभी जो समर वाली जो क्रॉप आती है मध्य प्रदेश में, उसका प्रेशर लगातार अभी बना हुआ है। मूंग में भी खरीदारी थोड़ी सी रुकनी चाहिए। फ्रेश खरीदारी मूंग में नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मूंग के भाव यहाँ से और 200-300 रुपए टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर आप तुअर की बात करेंगे, तुअर का मार्केट स्टेबल है, अकोला मार्केट, और जिस हिसाब से भी फंडामेंटल बता रहे हैं, जिस हिसाब से एमएसपी बढ़ी हुई है तुअर की, और सप्लाई काफी ज्यादा टाइट है, देखते हुए मुझे लग रहा है कि आगे चल के 9,000 तक के भाव आपको, 8500 से लेकर 9,000 तक के भाव आपको तुअर में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो तुअर में भी खरीदारी की सलाह मेरे हिसाब से आपको रहेगी। वहीं अगर आप सोयाबीन और सरसों की बात करेंगे, सोयाबीन मार्केट लगातार गिरते हुए दिखा है। प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है सोयाबीन में। 7200 के आसपास भाव आते हुए दिखाई दिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो सोयाबीन का मार्केट है, हो सकता है कि 6800 तक आते हुए दिखाई दे। काफी ज्यादा ओवर बॉट में चल रहा है सोयाबीन का मार्केट, और एक मुनाफा वसूली मुझे लगता है कि बनते हुए दिख सकती है। मेजर फोकस रहेगा आगामी जो सोइंग एक्टिविटीज रहेंगी, एरिया क्या बढ़ेगा घटेगा, इसके ऊपर रहेगा सोयाबीन का फंडामेंटल आगे चल के। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है, इसके हिसाब से थोड़ी मुनाफा वसूली सोयाबीन में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। 6800 तक भाव सोयाबीन के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर आप सरसों की बात करेंगे, सरसों में मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली सरसों में भी करके चलना चाहिए। ऊपर में 8400 एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है। नीचे में फिर से हो सकता है मार्केट आपको 78 से लेकर 7500 तक, 7500 तक आते हुए दिखाई दे। तो सरसों में भी आपको मुनाफा वसूली करके चलनी चाहिए। तो काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप बताएंगे। कोशिश यही रहती है ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं आप लोग को देते रहूं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे इस नंबर पे डायरेक्टली आप इस पे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। और पर्सनल रिसर्च अगर चाहते हैं तो इस नंबर पे अगर जुड़े, कोशिश यही रहती है आपको मार्गदर्शन दे सकूं। क्योंकि देखिए, व्यापार मार्गदर्शन पे ही होता है, रिसर्च पे ही होता है। कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये आपको जानना चाहिए। और अगर इन लेवल को अगर आप पकड़ना जान गए, किस लेवल पे एंट्री करना है, किन लेवल पे एग्जिट करना है, तो डेफिनेटली आपके व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो पहली बार देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, ऐसी अपडेट के लिए डेली मैं लेके आता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय